इंदौर से आई यह खबर भारतीय उद्यमशीलता और आत्मनिर्भर भारत की भावना को सलाम करती है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी वाइन और स्पिरिट्स कंपनी परनो रिकॉर्ड को भारत के स्थानीय डिस्टिलरी जेके एंटरप्राइजेस ने कानूनी मैदान में मात दे दी है। लंदन प्राइड नामक अपने ब्रांड को बचाने के लिए जेके एंटरप्राइजेस ने सुप्रीम कोर्ट तक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी और आखिरकार जीत हासिल की है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि प्राइड जैसे सामान्य शब्द पर किसी का एकाधिकार नहीं हो सकता। 2020 में परनो रिकॉर्ड ने इंदौर जिला न्यायालय में मुकदमा दायर किया। दावा किया कि लंदन प्राइड उनके ब्लेंडर्स प्राइड का ट्रेडमार्क उल्लंघन कर रहा है। जिला न्यायालय का फैसला जेके एंटरप्राइजेस के पक्ष में आया। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने बिस्तानी कंपनी को सही ठहराया। 14 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, जैसे एंटरप्राइजेस की निदेशक सलोनी छाबड़ा ने कहा कि यह जीत सिर्फ जेके की नहीं, हर भारतीय उद्यमी की है। वैश्विक कंपनियां अक्सर अपने दबदबे से स्थानीय ब्रांड्स को दावा देती है, लेकिन इस बार हमने दिखा दिया कि भारतीय न्यायपालिका पर भरोसा करके सही के लिए लड़ाई जीती जा सकती है। उन्होंने कहा कि यह फैसला छोटे निर्माताओं को भी साहस देगा कि वे अपना ब्रांड गर्व से बनाएं और उसे बेचाएं। कानूनी जानकारों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला ट्रेडमार्क विवादों में एक महत्वपूर्ण मिसाल बनेगा। प्राइड जैसे सामान्य शब्द को ट्रेडमार्क का हिस्सा बनाना गलत नहीं है, लेकिन उसका एकाधिकार करना संभव नहीं। यह निर्णय भारत के ब्रांड निर्माण के माहौल को और मजबूत करेगा। इस फैसले का असर भारतीय बाजार में काम कर रही बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर भी पड़ेगा। उन्हें भारतीय नियमों के दायरों में रहकर कारोबार करना होगा और स्थानीय ब्रांड्स को कानूनी दबाव में झुकाना अब आसान नहीं होगा। बहुत बड़ी जीत है क्योंकि बहुत बड़ी लड़ाई थी। मतलब किसी भी कंपनी के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना और वहाँ इतनी बड़ी कंपनी के सामने खड़े होकर लड़ना, ये एक बहुत बड़ी जीत है किसी भी कंपनी के लिए। कितना फर्क पड़ा आपके ब्रांड को और आगे इसको स्टेप लेने वाले हैं? हाँ, अब जैसे कि हम फ्री हो गए हैं इस केस से, तो हम ऑल इंडिया लेवल पे अपने ब्रांड को ले जाना चाहेंगे, नेशनल लेवल तक हम इसको लेकर जाएंगे। अभी कहाँ तक? अभी ये सिर्फ एमपी तक ही सीमित है, बट आगे हमारा पूरा प्लान है हम इसको नेशनल लेवल तक लाएं। एमपी में मार्केट शेयर क्या है मैम आपके प्रोडक्ट का? मार्केट शेयर एक्चुअली हर रेंज के अलग अलग प्रोडक्ट रहते हैं। जैसे हमारा रेंज अलग है, हमारी रेंज अलग है और ब्लेंडर्स प्राइड की रेंज अलग है। तो हमारी रेंज में हमारा मार्केट शेयर काफ़ी अच्छा है। 25 to 30% मार्केट शेयर हम लिया हुआ है अपने उसमें। हमारे दूसरे प्रोडक्ट्स के साथ रेस है, बट क्योंकि वो प्राइड कॉमन हो रहा था इसलिए वो हमारे पीछे है। अब आपका जो नाम है वो फ्री हो चुका है, तो और भी कोई प्रोडक्ट इस नाम से लॉन्च करने की प्लानिंग है आप लोग? वो आपको पता लग जाएगा जब कभी कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आएगा तो। जी, वर्ष 2020 में इस केस का प्रारंभ हुआ था। 2020 में परनॉड रिकॉर्ड नाम की जो एक कॉरपोरेशन है, इट्स अ दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट विस्की कंपनी है। उनका एक ब्रांड है ब्लेंडर्स प्राइड। उन्होंने ब्लेंडर्स प्राइड को लेकर के इंदौर के कमर्शियल कोर्ट में एक सिविल सूट फाइल किया हमारे क्लाइंट जेके एंटरप्राइजेस के अगेंस्ट, जहां पर जेके एंटरप्राइजेस के द्वारा बनाई जाने वाली लंदन प्राइड नाम की विस्की को चुनौती दी गई। ब्लेंडर्स प्राइड का एलिगेशन ये था कि लंदन प्राइड में वर्ड प्राइड का जो इस्तेमाल होता है उससे ब्लेंडर्स प्राइड के रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का उल्लंघन किया जा रहा है, और कोर्ट से ये प्रेयर की कि लंदन प्राइड के इस्तेमाल से लंदन प्राइड जेके एंटरप्राइजेस को प्रतिबंधित किया जाए। इस मैटर में कमर्शियल कोर्ट द्वारा लंदन प्राइड की ही विजय हुई थी, जहां पर कमर्शियल कोर्ट द्वारा यह कहा गया कि वर्ड प्राइड के इस्तेमाल से, केवल वर्ड प्राइड के इस्तेमाल से ब्लेंडर्स प्राइड के ट्रेडमार्क का इन्फ्रिंजमेंट नहीं होता है। मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा। हाई कोर्ट ने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कमर्शियल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। इवेंचुअली आखिरी में ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले के माध्यम से ये फाइनली डिसाइड कर दिया कि ब्लेंडर्स प्राइड का कोई प्राइड नाम के इंडिविजुअल राइट पे कोई अधिकार नहीं है, और लंदन प्राइड को पूर्णतः स्वतंत्रता दी कि वह लंदन प्राइड नाम से अपना बिजनेस कैरी ऑन कर सकती है। तो लंदन प्राइड विस्की की ये बहुत बड़ी जीत हुई है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से। इंदौर से नेशन टाइम की रिपोर्ट।